एक बार फिर से टूटा है कहर अमेरिका पर। दरअसल जो अमेरिका के मिलिट्री बेस है एक के बाद एक उन पर मिसाइल ड्रोन गिर रहे हैं, सबको पता है। लेकिन इस बार जिस जगह पर मिसाइल और ड्रोन गिरे ईरान के, वहां पर एक नहीं दो नहीं सैकड़ों अमेरिकन फाइटर जेट खड़े थे। कितने स्वाहा हुए, क्या हुआ वो तो दिखाऊंगा ही। 3 देशों में ताबड़तोड़ ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन दाग दिए गए। कौन कौन से देश हैं, कितना नुकसान है, वो खबर भी दिखाऊंगा। और अब तक तो खबर थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की निगरानी पूरी तरीके से स्पीड बोट्स कर रही हैं, जिनको पार करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। न किसी देश के कमर्शियल व्हीकल की बात कर रहा हूं, कमर्शियल शिप की बात कर रहा हूं, बल्कि जो वॉरशिप है अमेरिका का, वो भी उसको पार करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से नहीं गुजर पा रहा था, क्योंकि इसकी यही मॉस्किटो जो इनकी टीम है, उसी वजह से यह हालत खराब है। मॉस्किटो फ्लीट कहा जाता है ईरान की। लेकिन अब स्पीड बोट्स के साथ साथ समंदर के पानी पर, हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पानी पर तैरता हुआ एक ऐसा सिकंदर खड़ा कर दिया, एक नहीं सैकड़ों हजारों की तादाद में, कि अमेरिका बेचैन है। क्योंकि इसी के अंदर घुसने के लिए जॉर्ज डब्ल्यू बुश को भेजा गया, HW बुश नाम के युद्धपोत को। लेकिन क्या होने जा रहा है वो भी दिखाऊंगा, और ईरान से भी एक धमाके की खबर निकल कर आई, वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले शुरुआत इस खबर से, छोटा सा वीडियो 2 सेकंड का है। हालात जो है वो आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखते चलिए। ये हालात यहां पर आप अभी नहीं समझ पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है, लेकिन फिलहाल आपको इसकी स्थिति बताता हूं। ये खबर निकल कर आई है, ये एक तस्वीर है, तस्वीर के जरिए बताया गया है कि जॉर्डन में एक अमेरिकी एयरबेस पर 2 हैंगर हाल ही में हुए ईरानी हमले की चपेट में आ गए। इससे पहले तकरीबन 20-25 दिन पहले एक खबर आई थी कि एक हैंगर पूरी तरह से उड़ा दिया था जो कुवैत के अंदर था। दरअसल क्या हो रहा है कि अमेरिका के लिए ये नहीं है कि उसके जो फाइटर जेट उड़ रहे हैं वही मार गिराए जा रहे हैं। दरअसल खबर ये भी निकल कर आ रही है कि जो इनके खड़े हुए फाइटर जेट्स हैं, रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं, वो सब ध्वस्त हो रहे हैं। कुवैत में पहले भी उड़ते हुए फाइटर जेट मार गिराए, कुवैत ने खुद ही गिरा दिए। जो अमेरिका की तरफ से उसे एयर डिफेंस सिस्टम मिला, उसने उसे मार गिरा दिया था। उसके बाद खबर आई थी कि कुवैत के अंदर जो हैंगर में खड़े हुए 2 फाइटर जेट स्वाहा हो गए, ईरान ने ड्रोन दाग दिया। ऐसा ही सऊदी अरब में हुआ था, याद हो, पहले 5 फिर 3, कुल मिलाकर 8 रिफ्यूलिंग टैंकर वाले प्लेन्स उड़ा दिए गए थे। अब यहां पर खबर निकली, अभी तक कुवैत और बहरीन को लेकर खबर थी, अब आगे बढ़कर खबर निकल कर आ रही है कि जॉर्डन में भी एक भारी हमला और बड़ा हमला हुआ। जॉर्डन में एक अमेरिकी एयरबेस पर 2 हैंगर हाल ही में हुए ईरानी हमलों की चपेट में आ गए। मुवाफक साल्टी एयरबेस में 100 से ज्यादा अमेरिकी लड़ाकू विमान, फाइटर जेट्स मौजूद हैं। अभी इसकी गिनती की जा रही है, कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन फिलहाल इसके बारे में जानकारी निकाली जा रही है। और ये एक वीडियो सैटेलाइट तस्वीर के तौर पर हो रही है कि क्या है क्या नहीं। अभी इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि अभी तो आपने सिर्फ ये देखा, दूसरा ये जरा ये वाला वीडियो देखिएगा, यहां क्या हो रहा है, एक के बाद एक मिनट। तो देख रहे हैं ये हालात है। ईरान लॉन्च मेजर अटैक ऑन यूएस बेस इन कुवैत, कुवैत पर भी एक बड़ा हमला। जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, अभी फिलहाल 3 टारगेट पर उनके चल रहे हैं। कुवैत में बार बार बता दूं इसलिए क्योंकि इराक में जब अमेरिकन मिलिट्री बेस खाली हुआ तो जो इराक के अंदर साजो सामान थे, अफगानिस्तान वाली गलती नहीं की अमेरिका ने, इराक में ज्यादातर अपने साजो सामान ये समेट लाए, जिसमें कई हेलीकॉप्टर्स थे, जेट्स थे, रिफ्यूलिंग टैंकर्स थे, बहुत सारी चीजें वापस ले आए। अफगानिस्तान में ये नहीं हो पाया था। अफगानिस्तान में जब निकलने की बारी आई थी तब तक तालिबान ने बहुत बड़ा कब्जा सा कर लिया था। बस वहां से ये था कि अमेरिकन सैनिक कैसे भी अपनी जान बचाकर भागे। तो उसके बाद निकल गए सारे के सारे। हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब हालात ये तक आ गए थे कि लटक लटक कर रुक, सोचिए चलते हुए प्लेन पर लटक गए थे, उसमें से एक व्यक्ति ऊपर से गिरता हुआ भी दिखाता है, याद है अफगानिस्तान में जब सब हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था, अमेरिकन सेना जा रही थी, तो वहां वैसे हालात थे। वहां अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी था। टैंकर्स, प्लेन, जो फाइटर जेट्स, इन सबको बचाने की इतनी जल्दी नहीं थी अमेरिका को। अब यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। यहां पर क्या हुआ, कुवैत में भी यही, इराक में भी यही होना था, लेकिन इराक में समय रहते और व्यवस्थित तरीके से ही सारे निकले, तो सारा का सारा साजो सामान उठाकर कुवैत में लिया। वैसे तो कतर में देखा जाए तो कतर सबसे बड़ा, अमेरिका का सबसे बड़ा अगर मिलिट्री बेस है खाड़ी देशों में तो कतर है, लेकिन मौजूदा तौर पर चूंकि ईरान वाला मिलिट्री बेस खाली करना पड़ा, इसलिए कुवैत में ज्यादातर ये सामान रखे हुए हैं। अब आइए एक और वीडियो निकलकर सामने आई, वो वीडियो देखिए, ये देखिए।
ये देख रहे हैं हालात, मतलब धुएं से ही आप लगा सकते हैं हमले की इंटेंसिटी क्या होगी, कितना भारी और भरकम हमला होगा। ये बेतहाशा धुआं आसमान में नजर आ रहा है। ये देखिए लपटें देखिए। धुआं ही धुआं आपको नजर आएगा ऊपर तक। तो ये यूएई से निकली हुई तस्वीर बताई जा रही है वीडियो। ईरान अटैक टुडे द एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एमिरेट्स। आप कहेंगे कि यूएई पर क्यों, तो आपको बता दूं कि हमने आज आपको खबर दिखाई थी कि ईरान का जो पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री है उस पर, तो उसमें धमाका हुआ, हमला नहीं धमाका। ये धमाका ऐसे वक्त में हुआ जब थोड़ी देर पहले ही ये कहा गया था ईरान की तरफ से कि अगर इस बार फिर से ईरान के पेट्रोकेमिकल्स हैं या गैस फील्ड्स हैं, ऑयल फील्ड्स हैं, उन पर अटैक किया गया तो न केवल इजराइल बल्कि खाड़ी देशों में बने हुए उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी अटैक किया जाएगा। इसलिए वो जाकर अमेरिका को समझाएं। अचानक से पेट्रोकेमिकल में फैक्ट्री में धमाके की खबर आई। फिलहाल ना अमेरिका ने इसकी जिम्मेदारी नहीं, ना इजराइल ने ली और ना भी ईरान ने इस बात की पुष्टि की कि हमला था या धमाका था। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि यूएई पर अटैक शुरू कर दिए गए। उन्हीं की जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर यह बड़ा हमला माना जा रहा है। फिलहाल इससे कितना नुकसान हुआ इसकी अभी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन यह बड़ा हमला इस लिहाज से भी माना जा रहा है क्योंकि मिडिल ईस्ट में काफी चीजें बदलती और तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं उस लिहाज से। अब आते हैं एक सबसे जरूरी वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिएगा। इसे नॉर्मल चीज मत समझिएगा, इसने और बेचैन किया है अमेरिका को, अमेरिकन सैनिकों को। देख रहे हैं आप पानी की सतह पर तैरता हुआ ये, तो ये है क्या वो मैं आपको समझाऊं उससे पहले आप इसके बारे में समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में मॉस्किटो फ्लीट नाम से जो उनकी स्पीड बोट्स हैं वो तैरती रहती हैं। उनको पार करना बहुत मुश्किल था किसी भी जहाज के लिए, खासतौर पर अमेरिकन नेवी के जहाज उसे पार करने की बहुत कोशिश कर चुके, नहीं कर पाए। अब निकल कर आया ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बिना चालक वाले वाहन यानी कि यूएवी अनमैन्ड व्हीकल से तैनात कर दिए। ये वाहन सूरज की रोशनी से चार्ज होते हैं, बहुत तेज गति से चलते हैं और बड़े इलाके को कवर करते हैं। अगर ट्रंप और नेतन्याहू ये सोचते हैं कि गोल्फ कोर्स पर टहलने जैसा आसान काम है तो वे बहुत बड़ी गलतफहमी में। ईरान के लोग 3000 से ज्यादा सालों से इतिहास के कारण सम्मान के पात्र हैं, ये लिखा हुआ है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इसीलिए अपना एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भेजने के प्रयास चल रहा है। मैंने खबर भी दिखाई थी कि अब्राहम लिंकन नाम का जो उनका युद्धपोत है वो 170 किलोमीटर ईरान के तट से दूर खड़ा हुआ है, जो वैसे ही ईरान की जद में है। बस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में आने की गलती शायद वो ना भी करे, क्योंकि ऐसे कई सारे यूएई वहां पर तैनात कर दिए गए यूएवी। अब देखिए तो ईरान में भी एक धमाके की खबर निकलकर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि खबर निकलकर सामने आई कि वहां पर धमाका हुआ है, लेकिन फिलहाल ये हमला है क्या है पता नहीं। तेहरान की मतलब ईरान की राजधानी तेहरान से थोड़ी दूरी पर ये धमाके की आवाज़ भी सुनाई थी और स्मोक उठता हुआ नजर आया। मैं फिर कह रहा हूं कि लगातार ये युद्ध बढ़ता जा रहा है। अभी वो इंटेंसिटी नहीं है युद्ध की, लेकिन यकीन मानकर चलिए जुलाई के मिड तक ये भीषण युद्ध में तब्दील होने जा रहा है। नमस्कार।